आप सभी का स्वागत है। चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ दौरा किया है और बुधवार को राहुल गांधी ने जशपुर और अंबिकापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने जीएसटी, नोटबंदी और अडानी मामले को लेकर केंद्र सरकार को भी घेरा। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी आदिवासियों को वनवासी कहती है। बीजेपी नेता आपस में कहते हैं कि हिंदी सीखिए और अंग्रेजी या छत्तीसगढ़ी मत सीखिए। अगर बीजेपी के बच्चे सपना देख सकते हैं तो आदिवासी के बच्चे क्यों नहीं देख सकते। इसलिए हमने राज्य में स्वामी आत्मानंद स्कूल का जाल बिछा दिया है ताकि हर आदिवासी अंग्रेजी में ही बात कर सके। वहीं राहुल गांधी ने देश के लिए जातिगत जनगणना को जरूरी बताया। नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा। मिट गया। कहा था किसानों का किसान बिल से फायदा होगा। किसानों ने स्वयं बिल को रद्द कर दिया। देश के सारे किसान खड़े होकर कहते प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, हमें नहीं चाहिए ये बिल। तो आप जानते हो सच कौन बोलता है, झूठ कौन बोलता है। हम वहां नहीं रुके। हमने आपसे कहा था कि धान के लिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल हम देंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वो आस्ते 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 बढ़ता गया। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? तो हमें बोलने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, हमने अनाउंस किया है कि 3200 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बना रहा है। जी हां, छत्तीसगढ़ की जनता हमारे कामों से खुश है। हमारी घोषणाओं का सभी तरफ असर भी दिखाई दे रहा है। भाजपा अब हमारे पिच पर आकर खेल रही है। पहले ध्रुवीकरण की बात की जा रही थी, अब बीजेपी नेता धान और किसान की बात कर रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है। भूपेश बघेल लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और चुनावी सभाओं में खासी भीड़ भी उमड़ रही देखा जा सकता है। सर, लगातार आप सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस देख पा रहे पूरे प्रदेश में? उत्साह है। अभी बिलासपुर में, मुंगेली में सभी विधानसभा का दौरा मैंने किया और उसके बाद अभी रायपुर जिले में दरसिवा और उसके बाद रायपुर ग्रामीण, जबरदस्त उत्साह है और एक तरफा जीत हमको मिली। अब तक के जो चुनाव के केंद्र में थे भाजपा के, वो ध्रुवीकरण और तमाम बातें थी। अब पूरे केंद्र में आप है, जो भी नेता आ रहे हैं आप पर निशाना साध रहे हैं, किस रूप में देखा जाए? ये है कि अपने एजेंडा भूल गए, अब हमारे पिच में खेलने लगे, हमारे ग्राउंड में आ गए। क्योंकि वो कभी ध्रुवीकरण की बात करते थे, अब किसान की बात करने लगे। तो अब किसान की बात भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं और हमारे पिच पर खेल रही, ये कहते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। यूपी के गोरखपुर से सांसद रवि किशन छत्तीसगढ़ में भाजपा के पक्ष में अलग जता रहे हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और छत्तीसगढ़ के हालात पर वेब सीरीज बनाए जाने का दावा तक कर दिया है। रवि किशन ने यह भी कहा है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन ने आनस 24/7 से खास बातचीत की। गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन जी छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार के लिए आए। सर, चुनावी प्रचार के लिए आए, किस तरह की उम्मीदें लेकर आए हैं? कमल खिल रहा, भ्रष्टाचार का अंत होगा, पापियों का नाश होगा। महादेव के नाम को भी जिन लोगों ने नहीं छोड़ा और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो सब जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे और यहाँ भाजपा का कमल खिलेगा, गरीबों का कल्याण होगा। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास तुरंत सरकार बनते ही सब लोगों के खाते में पैसे आ जाएंगे। 18 लाख आवास मिलेगा। शादीशुदा महिला को 1000 रुपया महीना, सालाना 12,000 रुपया महिला पाएगी। घर में अगर 2 महिला है, 3 महिला है तो घर में उतना पैसा आएगा। और ऐसी अनगिनत केंद्र की, मेरे मोदी जी की गारंटी वाली योजनाएं हैं जिससे वंचित रखा गया था छत्तीसगढ़ को, वो सारे दरवाजे खुल जाएंगे
और छत्तीसगढ़ जैसे ऊंचाई में भाजपा काल में रहा, उसकी ऊंचाई अब और तेजी से आ जाएगी और छत्तीसगढ़ स्वर्ग की तरह बनेगा। छत्तीसगढ़िया जो सबसे बढ़िया है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा धोखा महसूस कर रहे हैं, वो सब बहुत गर्वान्वित होंगे अपने आप को पाके। यहाँ पर अनुसूचित समाज से लेके गरीब, हर छोटी जात, पिछड़ी जात, आदिवासी समाज, सबका कल्याण होगा। सर, एक बात आपने आज कॉन्फ्रेंस में कही कि छत्तीसगढ़ में जो घपले घोटाले हुए हैं उस पर फिल्म बन रही है। जी, अभी इन लोगों ने इतनी कहानियां दे दी कि मुझे लगता है वेब सीरीज से लेके सारी फिल्में, अब बंबई में फिल्मकार वालों को कहीं अब कहानी ढूंढना नहीं है। 5 साल के इन घोटालों पर, यहाँ की कहानियों पे छत्तीसगढ़ में अनगिनत वेब सीरीज अब बनेगी, अब देखिएगा। मध्य प्रदेश के दौरे पर आप थे, सीएम शिवराज को मुख्यमंत्री आपने बताया। छत्तीसगढ़ में किसको देखते हैं आप मुख्यमंत्री के? अभी तो देखिए, अभी हमारे ये संगठन है, तो मेरा शीर्ष नेतृत्व, मेरे संगठन में ये भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, तो वो लोग तय करते हैं। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में प्रचारक हूँ, मैं प्रचार करने आया हूँ। बाकी ये सब तो मेरी पार्टी तय करती है। मैं मोदी जी के बारे में बताता हूँ, उनकी गारंटी है, जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा फिर वो बनेगा। सर, आपका क्या असेसमेंट कहता है छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें भाजपा ला रही है? बहुमत की सरकार यहीं बन रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। गारंटीड जनता बना रही है, बड़ा धोखा हुआ है उनके साथ। अब बिल्कुल, ये भोजपुरी स्टार और गोरखपुर के सांसद रवि किशन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया है, जनता को धोखा देने का काम किया है और प्रदेश की जनता भाजपा की सरकार ला रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती है तो डबल इंजन के साथ सरकार जो है तेजी के साथ विकास के काम करेगी। कैमरामैन इकराम के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, INS न्यूज, रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक और बड़ा दांव चल दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान डीए देने की ख्वाहिश जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि हम शासकीय कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए देना चाहते हैं। इसके लिए अफसरों को निर्वाचन आयोग से विधिवत अनुमति हासिल करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और डीए केंद्र के समान देने की बात इस ट्वीट में की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हम छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान डीए देना चाहते हैं। इसके लिए अधिकारियों को निर्वाचन आयोग से विधिवत अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्देश दे दिया गया है। हम छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान डीए देना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये पोस्ट किया है। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर शीर्ष नेताओं का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा जारी है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रायगढ़ पहुंचे, जहां अमित शाह रायगढ़ से भाजपा उम्मीदवार ओपी चौधरी के समर्थन में रोड शो भी करते हुए नजर आए और तय कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह जशपुरी, कुनकुरी, पत्थलगांव, रायगढ़ और चंद्रपुर विधानसभा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और बीजेपी नेताओं का दावा है कि अमित शाह के रायगढ़ दौरे से पार्टी को मजबूती मिलेगी और जिले की चारों सीटों पर जीत हासिल होगी। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर सारंगढ़ प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि सारंगढ़ और बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के डाक मत पत्र, ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा में सीआईएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही सारंगढ़ मंडी परिसर के स्ट्रांग रूम से लेकर मंडी के सभी कोनों में सुरक्षा बैरक भी बनाए गए हैं। इसके अलावा मंडी परिसर में सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए जो 17 नवंबर को अभी वोटिंग होना है, उसके लिए विभिन्न स्तर पर अलग अलग तैयारियां की जा रही हैं। अभी ईवीएम मशीन्स की कमीशनिंग की जा रही है, उसका प्रोसेस चल रहा है
स्ट्रॉन्ग रूम्स भी बन गए हैं और हमारे प्रेक्षकगण भी जिले में आ गए हैं। वो सब हमारी सभी गतिविधियों को वो ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आर्म्ड फोर्सेस ने भी आना शुरू कर दिया है। स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा अब फोर्सेस के द्वारा की जा रही है। इधर बालोद में खनन कारोबारी के ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई की गई है। दलीराजहरा में खनन कारोबारी सुमित लोढ़ा और सौरभ लोढ़ा के ऑफिस में जांच पड़ताल की जा रही है। सुरक्षा के नजरिए से मौके पर सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक कारोबारी भाइयों का ढुलकी, गिरहाली, दल्ली और रावघाट में आयरन माइनिंग और ट्रांसपोर्टिंग का बड़ा कारोबार है। बात दुर्ग के भिलाई की, जहां दुर्ग के भिलाई में यूपी एटीएस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने स्मृति नगर के एसबीआई कॉलोनी में एक संदिग्ध आतंकी को हिरासत में ले लिया गया है। बता दिया जा रहा है कि आरोपी 3 महीने से छिपकर भिलाई में रह रहा था, जिसकी जानकारी यूपी के एंटी टेररिस्ट और एस्कॉट को लगी, जिसके बाद यूपी एटीएस के 6 से ज्यादा अधिकारी दुर्ग पहुंचे, जो पिछले 2 दिनों से दुर्ग में आरोपी की पतासाजी कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें मोबाइल लोकेशन से सूचना मिली। एक संदिग्ध आतंकी स्मृति नगर में एक किराए के मकान में रह रहा था, जहां से आरोपी को गिरफ्तार कर यूपी के लिए रवाना कर दिया है। यूपी एटीएस के द्वारा कल एक व्यक्ति को, जो स्मृति नगर चौकी का निवासी था, प्लाट नंबर 127 एसबीआई कॉलोनी में रहता था, उसको अपने यहाँ के अपराध में गिरफ्तारी हेतु हमारे चौकी में इंटीमेशन दिया गया था। उसके पश्चात पुलिस के द्वारा उनको सहयोग किया गया, तत्पश्चात उसको गिरफ्तार किया गया। इधर छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निर्वाचन अधिकारी दिलीप अग्रवाल के सामने उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बता दें कि अध्यक्ष चुनने के लिए प्रदेश भर के 2200 से ज्यादा मिलर्स 26 नवंबर को मतदान करेंगे और परिणाम भी उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव हमारे यहाँ 26 नवंबर को है और अभी 2 नामांकन आ चुके हैं। एक आपका परमानंद जी जैन का, दूसरा जो है देवेंद्र भृगु जी का भाटापाड़ा से। अभी राइस मिलों की सबसे बड़ी मुद्दा जो है कि लोगों का पैसा रिलीज नहीं हो रहा है। शासन के पास में फंड की दिक्कत है या क्या समस्याएं हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हर राइस मिलों का पैसा जो है जाम है और पैसा नहीं मिलने की वजह से राइस मिलें चलने की स्थिति में नहीं है और खर्चे रेगुलर लगे हुए हैं। तो कैसा खर्चा करें, कैसे चावल जमा करें, हर मिलों के सामने में एक बहुत ही विकट समस्या खड़ी हुई है। हमारे एसोसिएशन का महासंघ का बहुत सारा दायित्व है, जिसकी पूर्ति करना हम लोगों का भी बहुत नैतिक दायित्व बनता है, क्योंकि प्रदेश में आज लगभग 2300 मिलर हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को विगत 2-3 वर्षों का भुगतान और कई मदों का भुगतान हम लोगों को शासन से लेना बचा है। बिलासपुर की कोटा पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान पिकअप वाहन से 200 नग साड़ी जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 2.5 लाख रुपए भी आकी जा रही है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जोगीपुर और भैंसाझार गांव में नहर किनारे साड़ी के 15 से 20 गट्ठे को पिकअप में लोड किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर दबिश देकर 17 नग साड़ी के गट्ठे बरामद किए हैं। वहीं पिकअप चालक मौका पाकर भाग निकला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर बलौदाबाजार में चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के लिए जिले को 2 गोल्डन बुक अवार्ड से नवाजा गया है। दरअसल जिले के 5 विकास खंडों के सभी ग्राम पंचायतों, स्कूलों, नगरपालिका पंचायत के चौक चौराहों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, जिसमें सभी से 100% मतदान करने की अपील की गई है और बेटियों के लिए भी जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें बेटी है तो कल है, मतदान ही सही विकल्प है थीम पर लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
आज बालोदा बाजार भाटापारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत यूनिक अचीवमेंट्स आज बनाए गए हैं, जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने रिकॉग्नाइज किया है अंडर द गाइडेंस ऑफ डीएम सर एंड सीईओ जिला पंचायत नम्रता जैन मैडम। एक नहीं दो विश्व रिकॉर्ड अर्जित किए गए हैं। स्वीप प्रोग्राम के अंतर्गत हमने एक मैसिव हस्ताक्षर अभियान चलाया था, मैसिव सिग्नेचर ड्राइव, जो पूरे हमारे ग्राम पंचायतों में चला था और सभी ग्राम पंचायतों ने ये संकल्प लिया कि सभी अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग करेंगे, सभी जाके अपने मतदान देंगे अपने अपने मतदान केंद्रों में, और जो बच्चे हैं उन्होंने ये लिया कि अपने माता पिता को प्रोत्साहित करेंगे कि वो जाके वोट दें। निश्चित तौर पर आज हमारे जिले के लिए, बलौदा बाजार भाटापारा जिले के लिए बड़ी हर्ष की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हमने शामिल किया है। और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो ये है कि सबसे बड़ा हस्ताक्षर अभियान, पहला ये कि मतदाता जागरूकता को लेते हुए 1 लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर हमने लिए हैं। और साथ ही साथ में दूसरा जो हमारा अभियान था कि हम अपने इस अभियान से, स्वीप अभियान से कितने ज्यादा से ज्यादा हम जो हमारे गर्ल चाइल्ड हैं, जो लड़कियां हैं, हम उनको कैसे जागरूक कर सकते हैं। तो अगली बड़ी खबर जबलपुर से, जहां आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई और 2.25 किलो सोने के जेवर भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 2 करोड़ रुपए का ये सोना जो है वो बताया जा रहा है। जेवरात लेकर ट्रेन से मुंबई जा रहा था युवक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां करीब 2 करोड़ रुपए के सोने को जब्त किया गया है। आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, जेवरात लेकर मुंबई जा रहा था युवक। तो आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई आपको बता दें, जहां पर करोड़ों के सोने को जब्त किया गया है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां 2.25 किलो सोने का यहां पर बताया जा रहा है, जिसकी कीमत भी लगभग 2 करोड़ है। तो 2 किलो सोने के जेवर बरामद किए। तो एक युवक को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। 2.25 किलो सोने की जेवर इस मामले में बरामद हुए हैं। तो आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, जबलपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता फतेह सिंह। फतेह, आरपीएफ की यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, 2.25 किलो सोना जब्त किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल नया, आपको बता दें ये जबलपुर के थाना आरपीएफ का मामला है, जहां पर कल ये जो गरीब रथ ट्रेन से ये मुंबई जा रहा था, ये इसके एक युवक है अविनाश मधुकर, उसके पास से 2.25 किलो जो सोने के जेवर हैं, ये पूरे जो जेवर हैं महिलाओं के जेवर हैं, इसमें ब्रेसलेट है, चेन है, कंगन है, अंगूठियां हैं, ये लेकर ये मुंबई जा रहा था। इसको लेकर जो विधानसभा चुनाव को लेकर जो रेल पुलिस है वो लगातार सर्चिंग अभियान चला रही है, और उसी दौरान जब ये सर्चिंग अभियान में ये युवक वहां से मशीन के पास से निकला तो आरपीएफ के जवानों को शक हुआ, तो उन्होंने उसके बैग की तलाशी ली। तो उसके बैग में दो बैग थे, उसके अंदर ये 2.25 किलो जो सोने के जेवर है वो यहाँ पर आरपीएफ ने यहाँ पर जब्त कर लिए। इसके साथ ही जो आरपीएफ पुलिस है उसने देर रात जीएसटी और इनकम टैक्स के अधिकारियों को भी वहाँ मौके पर बुलवाया, और जब उसका तौल वगैरह किया गया तो ये 2.25 किलो पूरा सोना निकला। उसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ है। अभी इस पूरे मामले को लेकर जो सराफा एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं राजा सराफ, वो भी देर रात वहां आरपीएफ थाने पहुंचे थे और आरपीएफ पर गंभीर आरोप लगाए थे, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि ये त्योहार का सीजन है, दिवाली का सीजन है, और इसको लेकर जो व्यापारी हैं वो यहाँ जबलपुर अपना ये जेवर लेकर आए हुए थे और उनके पास सारे दस्तावेज थे। लेकिन उसके बावजूद ये जो आरपीएफ है उन्होंने ये पूरे जब्त कर लिए हैं। अभी फिलहाल जो आरपीएफ पुलिस है ये पूरी जांच में अभी जुटी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया फतेह तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे INS 24/7। नमस्कार।